नमस्कार साथियों। इन दिनों मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के संदर्भ में। और इस एक्ट के संदर्भ में बात करते हुए हमने इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखने के बाद परिभाषा खंड का अध्ययन करना शुरू किया है। और जो परिभाषा जो डेफिनेशन क्लोज है वो उसमें विभिन्न जो टर्मिनोलॉजी हैं उनको परिभाषित किया गया है। फिर चाहे वो उद्योग की परिभाषा हो जिसको हमने स्पष्ट किया, उसके बाद स्पष्ट करने का प्रयास किया ले ऑफ को, यानी कि जबरी छुट्टी को। और जबरी छुट्टी के बाद आज मैं आपके साथ बात करूंगा लॉकआउट को लेके कि भाई तालाबंदी क्या है। देखिए, जबरी छुट्टी का जो प्रावधान है वो सेक्शन 2 के में किया गया है, जबकि जो तालाबंदी है उसका जो प्रावधान है वो सेक्शन 2L में किया गया है। तो जहाँ तक इसको सरल शब्दों में कहें कि लॉकआउट क्या है, तालाबंदी क्या है, तो तालाबंदी से अभिप्राय नियोजक के द्वारा नियोजन स्थान को अस्थायी रूप से बंद कर देने से है, या किसी कार्य को स्थगित कर देने से है, अथवा उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों को कितनी भी संख्या में नियोजन में बनाए रखने से अस्वीकार कर देने से। वस्तुतः ये स्थिति होती है कि इसमें जो नियोजक है वो श्रम की निरंतरता को अस्वीकार कर देता है। तो वस्तुतः जो स्थिति है वो ये है कि जिस तरह से हड़ताल है वो जो वर्कर्स के हाथ में, श्रमिकों के हाथ में अपनी मांगों के संदर्भ में दबाव डालने का एक अस्त्र है, उसी तरह से तालाबंदी भी एक आर्थिक हथियार है जिससे जो नियोजक है वो अपनी जो बात है, जो अपनी मांग है, उसको मनवाने का प्रयास करता है। अगर हम इसके लक्षण या इसके तत्वों की बात करते हैं तो इसमें नियोजक है वो नियोजन स्थान को अस्थायी रूप से बंद कर देता है और श्रमिकों की जो निरंतरता है उसको अस्वीकार कर देता है। किस लिए किया जाता है ये काम? जिससे कि जो वर्कर हैं, जो श्रमिक हैं, उनके ऊपर एक दबाव डाल के अपनी बात को मनवाया जा सके। अब इस परिभाषा के लिए जरूरी ये बात हो जाती है कि जो भी प्रतिष्ठान है जहां ये लॉकआउट किया गया है, जहां ये तालाबंदी की गई है, वो प्रतिष्ठान इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आता हो। तालाबंदी वहीं हो सकती है, उसी स्थान पे हो सकती है जबकि वो जो स्थान है, वो जो उद्योग है, वो प्रतिष्ठान जो है वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन जो कि इस अधिनियम के सेक्शन 2J के अंदर जिसको डिफाइन किया गया है, और जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि वो 2 पार्ट में है। पहला जो भाग है वो नियोजक को ध्यान में रखते हुए और दूसरा जो भाग है वो श्रमिक को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि उसमें किसी भी नियोजक के जो नियोजक जो है उसकी आजीविका नियोजक की आजीविका, अभिनिर्माण उपक्रम, व्यापार या कारोबार को इसमें शामिल करते हैं, जबकि जो श्रमिक है उसकी आजीविका, उपजीविका, उपव्यवसाय, सेवा नियोजन या हस्तशिल्प को इसमें शामिल करते हैं। तो जो सेक्शन 2J के अंदर जो उद्योग की जो परिभाषा है उसमें आने वाले जो भी उपक्रम या प्रतिष्ठान हैं उसी में तालाबंदी, उसी में लॉकआउट किया जा सकता है। किस लिए किया जाएगा? किसी भी औद्योगिक विवाद के परिणाम स्वरूप। और औद्योगिक विवाद को हमने आपके साथ पूर्व की जो डेफिनेशन क्लोज के जो वीडियो थे उसमें उस बात को साझा की थी कि जिसमें मैंने बताया था कि औद्योगिक विवाद से अभिप्राय ऐसे विवाद से है या ऐसे मतभेद से है जो कि नियोजक और कर्मचारियों के, कर्मकारों के बीच में, नियोजक और नियोजकों के बीच में, या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच में होता है। और किसके लिए होता है? या तो किसी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन
के कारण या फिर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के कारण, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के कारण। ये दो कारण हैं जिसके कारण औद्योगिक विवाद होता है। तो वस्तुतः जो स्थिति है वो आप यूँ समझ लीजिए कि ये एक अस्थायी स्थिति है, स्थायी स्थिति नहीं है। स्थायी स्थिति के लॉकआउट नहीं होती। यदि स्थायी स्थिति होती है तो वो क्लोजर होता है, वो उसको आप उपक्रम बंदी कह सकते हैं। तालाबंदी में और उपक्रम बंदी के अंदर उपक्रम को ही बंद करते हैं ना, अंडरटेकिंग को ही बंद करते हैं ना, उसको आप क्लोजर कहेंगे। तालाबंदी एक अस्थायी स्थिति है। जो मुख्य जो अंतर है वो यही है कि ये एक अस्थायी स्थिति होती है और अस्थायी स्थिति के बाद कुछ समय के लिए जो संबंध हैं नियोजक और कर्मचारियों के वो टेम्परेरीली समाप्त होते हैं, स्थायी समय के लिए नहीं होते। जबकि जो उपक्रम बंदी है वो तो एक स्थायी स्थिति होती है और उसके परिणाम स्वरूप छटनी रिट्रेंचमेंट कर दिया जाता है। तो छटनी में और उपक्रम बंदी में, छटनी में और तालाबंदी और उपक्रम बंदी के अंदर मुख्य जो अंतर क्या रहेंगे उसके संदर्भ में मैं और इससे संबंधित जो कुछ जो प्रमुख जो केस लॉ हैं उसको लेके मैं आपसे अगले वीडियो में बात करूँगा।